नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आज के दिन भर के तमाम जो अहम घटनाक्रम है वो इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मिशन 2022 की कमान एक तरह से खुद संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिन में 4 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं। हजारों करोड़ों की योजनाओं की इस दौरान सौगात तो देंगे ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। 18 से 28 दिसंबर के बीच 4 बार उत्तर प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दौरों की जो तमाम तैयारियां हैं, टाइम टेबल है, वो सामने आ चुका है। 18 तारीख से लेकर 28 दिसंबर यानी कि इस 10-11 दिन की अवधि के भीतर 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी पहुंचेंगे। यूपी पर खास फोकस योगी आदित्यनाथ को जाहिर तौर पर जो अभियान मिशन 2022 के तहत यहां पर चल रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें जीती थी उससे ज्यादा सीटें इस बार जीतेंगे, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अहम भूमिका में आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इस सम्मेलन की थीम नया शहरी भारत है। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के महापौर हिस्सा लेंगे। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसका नतीजा वहां के शहरी परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन के रूप में देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियां और विकास कार्यों की झलक बताने के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आज इसका उद्घाटन होगा और फिर 18 और 19 दिसंबर को इसे आम लोगों के लिए खोला जाएगा। महापौर सम्मेलन में 100 शहरों के मेयर शामिल होंगे। कल से ही मेयर के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी हो गया था। कई शहरों के मेयर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंच भी चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी निषाद पार्टी के साथ आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ी संयुक्त रैली करने जा रही है। रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा और निषाद पार्टी के तमाम नेता और लाखों कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रैली के दौरान मंच से मछुआरा समाज को लेकर कुछ बड़ी घोषणा या ऐलान भी हो सकता है। संजय निषाद ने लगातार मछुआरा समाज के लिए आरक्षण की मांग वो करते रहे हैं और इसी को लेकर माना जा रहा है कि गृहमंत्री आज कुछ बड़े ऐलान यहां पर कर सकते हैं। गृहमंत्री कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली के बाद शाह यूपी कोऑपरेटिव बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसके अलावा राज्य मंडलागार निगम के 29 गोदामों का भी उद्घाटन वो करेंगे। और इस वक्त जया सिंह हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। जया, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा, चूंकि चुनाव के समय कई तरह की गठबंधन अलग अलग दलों के बीच में है, इन सब के बीच निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, लिहाजा एक संयुक्त रैली आज लखनऊ में होने जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह तो आ ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान मछुआरा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है। क्या तैयारियां आज के इस कार्यक्रम के लिए? जया जी बिल्कुल हितेश, यहाँ पे राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में यहाँ पे बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग यहाँ पे जुटे हैं। मैं बताना चाहूंगी कम से कम लाखों के तादाद में यहाँ पे जुटे हैं और अभी भी उनकी जो समर्थक हैं, निषाद समाज के जो लोग हैं, वो अभी भी आना शुरू है। गलियों गलियों में लाल झंडे लेके उनका लग रहा है कि आज लाल झंडे से पूरा राजधानी पटा पड़ा है। तो निषाद समाज की महत्वपूर्ण भूमिका इसी से देखा जा सकता है। और साथ ही साथ अभी अमित शाह का भी आने का आगमन होने वाला है। तकरीबन 1 बजे के करीब उनका भी संबोधन होगा, क्योंकि उनका ही मुख्य रूप से संबोधन होने वाला है। साथ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे मंच पे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिलीप शर्मा, सारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी यहाँ पे दर्ज होगी। बताया जा रहा है कि मछुआरा समाज को लेकर भी कुछ अमित शाह जो है कुछ ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जो निषाद राज जैसे कि आपके निषाद पार्टी की जो मुखिया है संजय सिंह निषाद, उनका भी तमाम हर बार हम लोगों ने सुना बयान की निषाद समाज को उनका आरक्षण का हम मांग करते हैं। अनुसूचित जाति में उनकी तमाम जो उपजातियां हैं, केवट समाज हो या फिर कश्यप हो या फिर माझी हो, गोंड हो, नोनिया हो, ये जो तमाम उपजातियों को हम इसको गिनाते रहते हैं, वो आरक्षण को लेकर एक तरफ से घूर फूट रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन निषाद समाज को
अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करते हैं, आरक्षण नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस विरुद्ध में बिल्कुल छू सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा काफी है कि आज इस निषाद समाज भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो संयुक्त रैली हो रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आज अमित शाह की भी जो यहाँ पे मौजूदगी हो रही है, कहीं ना कहीं वो निषाद समाज के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वो कुछ न कुछ वो आज निषाद समाज के लिए कुछ बड़ी ऐलान कर सकते हैं। जी, नजर बना के रखिए जया, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, चूंकि जैसा कि आप भी बता रही हैं कि कुछ बड़ा ऐलान निषाद समाज के लिए आज मंच से हो सकता है, चूंकि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। निषाद समाज से के जुड़े लोग और निषाद पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में अभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। करीब 1 बजे तक यहां पर गृह मंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है। निषाद पार्टी से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि करीब 18% के करीब निषाद वोटर्स माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और एक बड़ा महत्वपूर्ण वोट बैंक है। और यही वजह है कि इस समाज के लिए कुछ बड़ा ऐलान यहां पर हो भी सकता है। तो समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा जारी है, और इसी क्रम में अखिलेश रायबरेली में आज और कल कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंच रहे हैं और यहां पर अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश की इस विजय यात्रा में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपदों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा लगातार जारी है, और इसी सिलसिले में अब वो रायबरेली में 2 दिन तक रहने वाले हैं और 6 विधानसभा क्षेत्र में यहां पर वो विजय रथ यात्रा निकालेंगे। आफ्ताब खान हमारे साथ में हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं रायबरेली से, उनके पास चलते हैं। आफ्ताब, रायबरेली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का आना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमूमन इससे पहले के विधानसभा चुनाव में या जब भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, समाजवादी पार्टी, चूंकि ये कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, लिहाजा थोड़ा सा सॉफ्ट चीजें लेकर चलते हैं। इस तरह से नहीं होता। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि रायबरेली में 2 दिन बकायदा बिताएंगे और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी इन रैलियों को करेंगे, जनसभाओं को करेंगे, विजय रथ यात्रा निकालेंगे। लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में इसे देखा जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है और सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव का आना एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इस बार जनाधार उनका कुछ मालूम पड़ रहा है कि हाँ सही बात में इस बार कुछ लहर उनकी से देखने को मिल रही है। अब अभी कुछ ही देर में वो यहाँ रैली में आ जाएंगे और पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है, जिसमें जिस तरह से कार्यकर्ता उनके उमड़े हुए हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं, काफी भीड़ लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा लोग टोपी लगाए लाल टोपी में दिखाई पड़ रहे। चारों तरफ पूरा शहर होल्डिंगों से पटा पड़ा हुआ है। अभी आज वो 3 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। 3 विधानसभाओं में वो अपनी जनसभाएं करेंगे। सरेनी विधानसभा होगी, पचरावा विधानसभा होगी और हर विधानसभा होगी। इन 3 विधानसभा में वो लगातार अपना विजय रथ निकालेंगे और इस विजय रथ को निकालने पर वो लोगों से संवाद करेंगे और सीधे अपना जनाधार बताएंगे। आफ्ताब, उसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया? रायबरेली से समाजवादी पार्टी को लेकर क्या लोग राय रख रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण। रायबरेली इसलिए महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि वर्षों से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी इस बार मुखर रूप से यहां पर जा रही है, जैसा कि मैंने सवाल भी किया। आम कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है आफ्ताब? जी बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं तो पूरी तरीके से पूरी उत्साह से लगे हुए हैं, लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो जनता का कहीं ना कहीं रुख और एक झुकाव जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। निजी तबके की बात करें तो निजी तबके के काफी हद तक लोग समाजवादी के साथ आने को तैयार हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 17 और 18 तारीख तो अखिलेश यादव यहाँ रहेंगे और 19 तारीख को ही यहाँ पे प्रियंका गांधी का संबोधित दौरा तय है। वो यहाँ पर महिलाओं से संवाद करेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए। तो ये रायबरेली एक बहुत बड़ा गढ़ है जहां पर ये भेदने की कोशिश की जा रही है कि ये कांग्रेस का अभूतपूर्व किला था, इस पे 2017 में बीजेपी ने भेदा, लेकिन अब समाजवादी पूरी प्रबलता के साथ इसको भेदने में लगी हुई है और जनाधार कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ही नजर आ रहा है। जी आफ्ताब, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आफ्ताब खान हमारे सहयोगी इस वक्त रायबरेली से जुड़े हुए थे। रायबरेली में अगले 2 दिन महत्वपूर्ण, चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय के अध्यक्ष
अखिलेश यादव 2 दिन विजय रथ यात्रा जो निकाल रहे हैं उसके तहत रायबरेली के 6 विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे। जगह जगह रथ यात्रा निकाली जाएगी। और आपको इस वक्त सीधे लिए चल रहे हैं हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, जहां पर महापौरों से सीधा संवाद करने का जो कार्यक्रम रखा गया है। शहरी क्षेत्र में विकास को, शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर महापौर से संवाद इस वक्त वो कर रहे हैं। और 54 लाख पूरे हो चुके हैं जो लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में कहा था कि आपका सपना है कि मार्च 2022 तक हर एक भारतीय नागरिक के पास एक पक्का घर होना चाहिए, जिसमें शौचालय, किचन और सारी जो मॉडर्न सुविधाएं होनी चाहिए, और जो घर का टाइटल है वो परिवार के महिला के नाम या जॉइंटली होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी एक बहुत आगे इंकरेजमेंट मिली है। अमृत मिशन के अंतर्गत 500 शहरों में 1 करोड़ 10 लाख टैप वाटर कनेक्शंस और 85 लाख सीवर कनेक्शंस प्रदान किए गए हैं, जबकि स्मार्ट सिटीज मिशन ने ईज ऑफ अर्बन लिविंग को फिर से परिभाषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये मिशन शहरी परिवर्तन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश ने आपके विजन को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम। उत्तर प्रदेश में महापौरों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बात यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसका अंतिम और तीसरा दिन आज है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर इस पर चर्चा होगी। आज भी इस पर चर्चा होगी। विधानसभा में विपक्ष हंगामा कर सकता है, इस तरह के पूरे आसार हैं, क्योंकि जिस तरह के तेवर सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी विपक्ष के देखने को मिल रहे हैं, माना जा रहा है कि विपक्ष महंगाई और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के मुद्दे पर आज भी हंगामा कर सकता है। इन सबके बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया था 8,479 करोड़ रुपए का। यह अनुपूरक बजट आज सरकार इसे पास कराएगी। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार नजर बनाए हुए हैं, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अनूप, आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और हंगामेदार सत्र लगातार कल भी देखने को मिला कि सदन के बाहर भी हंगामा हुआ, सदन के भीतर भी हुआ। अनुपूरक बजट पेश किया गया, आज आखिरी दिन है अनुपूरक बजट पास कराने के साथ साथ और क्या कुछ सदन की आज की कार्यवाही दिन भर में? अनूप, देखिए, सुबह जिस तरीके से 11 बजे से सत्र शुरू होगा और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, सीएलपी लीडर राजना मिश्रा मोना और एमएलसी दीपक सिंह, ये तमाम अपने साथियों के साथ अभी पहुंचे हुए हैं और काले गुब्बारे छोड़कर अपना विरोध जताया है अनुपूरक बजट को लेकर के। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी मांग उठा रहे हैं कि अजय कुमार मिश्रा और सैनी को बर्खास्त किया जाए किसान लखीमपुर किसान मामले में, उसी मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया है। उसके बाद अभी विधानसभा के अंदर वो लोग प्रवेश किए हैं। अब उनका कहना था इस मामले पर भी चर्चा होनी चाहिए विधानसभा में, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है, इस पर भी चर्चा होगी। अगर सदन में इस पर चर्चा होगी तो हम लोग उस पर समर्थन करेंगे, लेकिन अगर इस मामले पर चर्चा नहीं होती तो वहां पर भी विरोध प्रदर्शन मेरा जारी रहेगा और उस सड़कों जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरेंगे। तो निश्चित तौर पे अभी से गर्माहट देखने को मिल रही है। विधानसभा सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके पहले लगातार जिस तरीके से 2 दिनों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के या तमाम जो और अन्य दलों के लोग विधायक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अनुपूरक बजट के साथ साथ जो विधेयक पारित होने के लिए जो कल पटल पर रखे गए थे उसमें खासकर यूपी में माल सेवा कर संशोधन के बारे में आज विधेयक पारित हो सकता है, क्योंकि पटल पे रखा गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन आदेश 2021
पारित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में राज्य कर अनुभाग 2 अधिसूचना संख्या का अधिनियम पारित हो सकता है। तो लगातार जिस तरीके से अनुपूरक बजट के साथ साथ जो विधेयक हैं वो भी पारित होंगे आज। जी अनूप, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, लिहाजा कई विधेयक के साथ साथ अनुपूरक बजट जो पेश किया गया था कल, वो भी आज पास कराया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिन प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई। ये जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी। बता दें कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। उनकी गिनती समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में होती थी। 2007 में मायावती के शासन में शिवपाल यादव विपक्ष के नेता भी रहे हैं। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में खटास बढ़ गई थी। इसके बाद शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर लिया था। अक्टूबर 2018 में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी मोर्चा बनाने का ऐलान किया था। शिवपाल यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी से प्रत्याशी भी उतारे। इसके चलते सपा को कई सीटों पर नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके बाद अब 2022 विधानसभा में दोनों चाचा भतीजा एक बार फिर से मैदान में साथ टाल ठोकने के लिए तैयार हैं। लिहाजा ये एक महत्वपूर्ण गठबंधन है और इसके तहत समाजवादी पार्टी की ताकत और बढ़ जाएगी, ये राजनीतिक जानकार लगातार बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कल मुलाकात की और उस मुलाकात करने के बाद स्वयं ट्वीट करके ये फोटो उन्होंने डाला और 22 में बाईसाइकिल जो उनका हैशटैग वो लगातार चलाते हैं, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन तय हो गया है। अब गठबंधन के तहत क्या रणनीति है, कितनी सीटों पर बात बनी है, कितनी सीटें दी जाएंगी, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के पहले चंदौली में पुलिसकर्मियों के साथ जोर जबरदस्ती के आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव को जमानत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं आरोपी विधायक अभी अंडरग्राउंड है। बता दें कि चंदौली के रामगढ़ में 5 दिसंबर को सीएम योगी विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए आए थे। इस दौरान सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और पूर्व सांसद रामकिशन यादव समेत कई बड़े नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता जनसभा स्थल की ओर जाने लगे और इसी दौरान जब पुलिस ने विधायक जी को रोका तो उन्होंने सीओ अनिरुद्ध सिंह का सिर पकड़कर अपने सिर पर लड़ाने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस घटना के दूसरे दिन बलुआ थाना के एसआई शिवशंकर सिंह की तहरीर पर विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव समेत 150 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उत्तराखंड की खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय टिहरी के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से कंडी सौड़ के छाम हेलीपैड पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएम धामी नागराजा मंदिर धाम पहुंचकर मंदिर के दर्शन भी करेंगे। छाम में ये मंदिर है, वहां दर्शन करेंगे और उसके बाद में कार्यक्रम स्थल विकासखंड थौलधार छाम परिसर पहुंचकर कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम धामी शाम को करीब 4 बजे कामांद पहुंचकर ग्रीनोसी एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। टिहरी संवाददाता एसपी रमोला इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर हैं। जी रमोला, जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि टिहरी पहुंच रहे हैं, एक दिवसीय कार्यक्रम है और कई सारे अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री यहां पर शामिल होने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? एसपी रमोला, आप सुन पा रहे हैं मुझे? उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सीएम धामी का ये टिहरी दौरा है और एक दिवसीय दौरा है। लेकिन इस एक दिवसीय दौरे के दौरान जिले को कई बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज उनके कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन है। वहीं अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि 21 साल में भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य को बर्बाद कर दिया है, यहां की जनता को छलने का काम किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यहां की सरकार राज्य की जनता और बेरोजगारों को छलने का काम कर रही है।
केजरीवाल जी की 4 गारंटियां जो आज उत्तराखंड की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसके बाद मैं बात करूंगा लोगों के साथ में, यहाँ पे जनसभाएं करूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं। उत्तराखंड में 5 साल में वो काम हो जाएंगे जो उत्तराखंड में 21 साल में नहीं हुए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।